अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घरों में इंजॉय कर रहे होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपको किचन वियतनामी में। आज जो मैं आपको रेसिपी बना बता रही हूँ, बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसान सी रेसिपी और बहुत ही पसंद की जाती है। आज हम बना रहे हैं जिंजर चिकन। ये बहुत ही मज़े का बनता है। यूजली ये लोग खाना पसंद करते हैं इसको, क्योंकि एक तरह का चिकन खाने से फिर इंसान उतार जाता है, इसलिए वेरिएशंस हों तो फिर बहुत ही मज़ा आता है। तो इसलिए हम जिंजर चिकन बना रहे हैं ताकि आपकी भी डिशेज़ में वेरिएशंस आ जाए। तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं, आप भी इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लेंगे 1 किलो चिकन। उसके अलावा हम लेंगे 1 कप ऑयल। ये प्याज है मेरे पास 3 दरमियाने साइज़ के, इसकी मैंने प्यूरी बना ली है, आप भी बना लीजिएगा। आप इसको बारीक भी काट सकते हैं। इसके अलावा लहसुन और अदरक का पेस्ट हम लेंगे 2 टेबल स्पून। हरी मिर्ची हम ले लेंगे 8 से 9 अदद। टमाटर हम ले लेंगे 3 अदद दरमियाने साइज़ के। इसके अलावा ये जो जूलियन कट में मैंने अदरक काटी हुई है, ये भी आपको चाहिए होगी तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। दही आपको चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। इसके अलावा आपको चाहिए होगा गरम मसाला साबुत 1 टेबल स्पून। कसूरी मेथी आपको चाहिए होगी 1 टीस्पून। इसके अलावा आपको हल्दी चाहिए होगी 1 टीस्पून। सुरख मिर्च आपको चाहिए होगी 1 टीस्पून। गरम मसाला आपको चाहिए होगा हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा सूखा पिसा धनिया आपको चाहिए होगा 1 टीस्पून। नमक आपको चाहिए होगा हस्बे ज़ायका, मैं इसके लिए 1 टीस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा पानी आपको हस्बे ज़रूरत है। आप पानी जब आपका गोश्त गल ले तो आप इसमें मैं 2 ग्लास यूज़ करूँगी और आप देख लीजिएगा। चलिए, तो आई होप अपने इंग्रेडिएंट्स नोट कर लिए होंगे। अब अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं जी। तो फिर सबसे पहले हम एक देचकी ले लेंगे। आप इसको कढ़ाई में बना सकते हैं, लेकिन मैं देचकी ले रही हूँ। उसके अंदर हम जो ऑयल था वो डाल देंगे और ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। फिर इसके बाद हम जो चिकन को इसमें ऐड कर देंगे। उससे पहले मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल दूँगी। ये टिप भी है, अगर आप नमक डालकर चिकन को फ्राई करेंगे तो आपकी जो चिकन है वो चिपकेगी नीचे और ज़बरदस्त किस्म का अच्छा सा इसमें टेस्ट आ जाएगा। नमक मैंने इसमें डाल दिया है हाफ़ टी स्पून। अब मैं इसमें चिकन को डाल दूँगी और चिकन को मैं फ्राई कर लूँगी अच्छे तरीके से, जब तक कि इसका कलर नहीं चेंज हो जाता या ये गोल्डनिश कलर में नहीं आ जाता, बस तब तक इसको अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी। ये आप देख रहे हैं तो मैंने चिकन को डालना शुरू कर दिया हुआ है। आपने सारी चिकन को इसी तरीके से इसमें डाल देना है और इसको अच्छे तरीके से आपने फ्राई कर लेना है। जी, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारी जो चिकन का कलर है वो चेंज हो चुका हुआ है। इसमें गोल्डन कलर जो आप देख रहे हैं इसमें आ चुका है। अब इसी स्टेज में हम जो हमने प्याज़ों की प्यूरी बनाई थी वो उसमें ऐड कर देंगे। प्याज़ों की प्यूरी को हमने इसमें शामिल कर दिया हुआ है। अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको हम तकरीबन 5 मिनट तक के लिए पकाएंगे, ताकि अदरक और लहसुन और प्याज़ों का जो कच्चापन है वो अच्छे तरीके से दूर हो जाए। आपने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए इसी तरह इसी ऑयल में पकाना है। जब इसका कच्चापन दूर हो जाएगा तो फिर हम इसमें टमाटर, हरी मिर्चें और दही वगैरह डालकर मसाले डाल के इसको मज़ीद पकाएंगे जी। तो व्यूअर्स मैंने इसको फ्राई 5 मिनट तक के लिए कर लिया था, जैसे मैंने आपको बताया था। इसका कच्चापन भी दूर हो चुका है और आप देख रहे हैं कि प्याज का कलर भी चेंज हो चुका है। अब इस स्टेज में हम टमाटर डाल देंगे इसमें, जो मैंने आपको टमाटर बताए थे, और ये हम 1 बाय 1 करके सारे जो हमारे पास ड्राई पाउडर मसाला थे वो उसमें शामिल कर देंगे। और इसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि आप इसको फ्राई कर रहे हैं। जी, तो मैंने इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लिया था। अब इसमें मैं गरम मसाला जो मैंने आपको बताया था वो ऐड कर रही हूँ और इसको भी मैं चम्मच के साथ हिला लूँगी। अब हम इसमें ग्रीन चिलीज़ डाल देंगे कि वो भी हमारे मसाले के साथ अच्छे तरीके से पक जाएं। इसको भी हम अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और अब इस तकरीबन इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे।
जी तो व्यूअर्स मैंने इसको 1-2 मिनट पकाने के बाद इसमें 1 कप पानी का डाल दिया है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून दही के भी डाल दूँगी इसी स्टेज में। दही को आपने अच्छे तरीके से बीट कर लेना है ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। अब आप ये देख रहे हैं कि हमारा ज़बरदस्त किस्म का इसका टेक्सचर आ चुका हुआ है। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया। जो मैंने आपको हाफ कप पानी का बताया था वो मैंने टमाटर वगैरह को गलाने के लिए डाला था बीच में, क्योंकि प्याज तो हमारी प्यूरी थी आगे ही। तो टमाटर हमारे अच्छे तरीके से गल चुके हैं और दही भी हमारा अच्छे तरीके से इसमें पक चुका हुआ है। अब मैं इसमें 2 गिलास पानी के डाल दूँगी। मैंने इसकी अच्छे तरीके से 5 मिनट तक बुनाई की है गोश्त की। अब इसमें 2 गिलास पानी के डाल दूँगी और अब मैं इसको अच्छे तरीके से गोश्त को गलने के लिए रख दूँगी ताकि हमारा गोश्त अच्छे तरीके से पक जाए और गल जाए। पहले तो मैं इसको तेज़ आंच पर ही रखूँगी ताकि इसमें बॉयल्स आना शुरू हो जाए। फिर आपने इसको मीडियम आंच पर तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाना है और जब तक इसकी प्यूरी बन जाएगी हमारी सालन की तो फिर आपने इसको उतार लेना है। आप ये देख रहे हैं कि मैंने इसमें सब कुछ चीज़ें डाल दी हुई हैं। अब मैं बॉयल्स भी आना शुरू हो चुके हैं। अब इसी स्टेज में मैं अपनी आंच को, चूल्हे की आंच को धीमा कर दूंगी और इसको ढक्कन इस पर रख दूंगी और फिर मैं 15 मिनट के बाद इसको खोल के देखूंगी। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मैंने इसको 15 मिनट के बाद खोल लिया था। तो आप देखिए ज़बरदस्त इसका पानी भी खुश्क हो चुका है और इसकी शक्ल भी कितनी प्यारी आ चुकी है। मैंने आपको बताया था मैं इसको ग्रेवी में ही बनाऊंगी। तो मैंने इसकी देख लिया आप ग्रेवी इसकी तैयार है। ऑयल इसका ऊपर आ चुका है। इसी स्टेज में जो मैंने जूलियन कट जिंजर्स काटी थी वो मैंने इस पर स्प्रिंकल कर दी हैं और 1-2 मिनट के लिए मैं इसको दम पर रख दूँगी और फिर मैं इसको डिश आउट कर दूँगी। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मैंने जिंजर चिकन को डिश आउट कर ली और आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त और कितनी मज़ेदार किस्म की हमारी चिकन तैयार हो चुकी हुई है। आप भी इसको अपने घरों में लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े की बनती है और मैंने आपको कितनी इजी तरीके से बनाना इसको बताया है। ये बहुत ही आसान तरीके से बनती है। आपने लाजमी इसको ट्राई करना है। आप इसको नान के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ खा सकते हैं और ये बहुत ही मज़े की लगती है। अब आपने मुझको दुआओं में याद रखना है और मेरी नेक्स्ट रेसिपी आने तक मेरा इंतज़ार करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।